सो क्लास 11 का यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डिफरेंस करने जा रहे हैं, जो कि है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में। तो ये क्या डिफरेंस होगा, देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या दिया हमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, देखो सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट क्या होती है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस होता है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, मतलब सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ऑर्बिट उसको कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। अब ऑर्बिटल की बात करते हैं, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हाई, मतलब या मैक्सिमम आप लिख सकते हो यहाँ पे, इज मैक्सिमम, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल में क्या होता है, रीजन अराउंड, ये अब न्यूक्लियस अराउंड एक रीजन होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ढूंढने की हाई होती है, और ये क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट है रिप्रेजेंट प्लानर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लानर मोशन, हम एक प्लेन के अंदर ऐसे, जैसे पेपर है तो प्लेन के अंदर में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, तो प्लानर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिनोट करता है ऑर्बिट। अब ऑर्बिटल में क्या होता है, रिप्रेजेंट 3D, मतलब हमको 3D में इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे जैसे पेपर के बाहर आ रहे इलेक्ट्रॉन तेरे अंदर जा रहे हैं घूमते घूमते, तो इस टाइप से हमें 3D मोशन ऑर्बिटल में देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट करते हैं, ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर इन शेप, मतलब सारी ऑर्बिटल्स सर्कुलर होती हैं शेप में, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होती हैं, नॉट सर्कुलर इन शेप, और नॉट ऑल ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर इन शेप। समझ में आ गया। देखो आपको 4 पॉइंट लिखना मैक्सिमम काफ़ी होता है, क्योंकि 4 पॉइंट में मार्क्स मिल जाते हैं सारे। अब ये क्या, फोर्थ पोजीशन क्या है, पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम इसमें ऑर्बिट्स में पता होता है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम ऑर्बिटल में, पोजीशन या ऑर्बिटल में पोजीशन और मूवमेंट का हमें, मोमेंटम का हमें पता नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, मैं आपको जल्दी करा दिया ताकि आप लास्ट मोमेंट पे इनको रिवाइज कर पाओ, लास्ट मोमेंट पे ध्यान कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।